Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, अमनी एंड मीरा लव स्टोरी के बेस पर में आप लोगों ने देख लिया था कि अमनी जो होती है वो मीरा को बर्दाश्त नहीं कर सकती उस सीनियर के साथ, और मीरा जो होती है जो उससे सुबह से इग्नोर कर रही होती है उसकी वजह से हो जाता है अमनी का पारा हाई, और अमनी जो होती है वो मीरा को पकड़ लेती है और उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हारा चल क्या रहा है। हाँ, कभी तुम्हें कोई लड़की पसंद आ रही होती है, कभी वो छिपकली पसंद आ रही होती है, अब वो ये सीनियर पसंद आ रही होती है, और फिर तुम कहती हो कि तुम मुझे प्यार भी करती हो। ये चलता क्या है तुम्हारा? एक दिल है कि तुम्हारा 100 दिल है? मुझे समझ नहीं आता तुम्हारा। तो इसे बहुत चिल्ला दिया। तो मेरा कहती हाँ माना, मैं तो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन तुम कहाँ मुझसे प्यार करती हो? तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है मैं जिसके साथ मर्जी रहूँ, जिसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊँ? अब नेगेटिव मुझे फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा, बहुत 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 ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैं अभी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मेरा कहती है हाँ हाँ बताया, तो मुझे सिर्फ दोस्ती वाला प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे दोस्ती वाला प्यार नहीं चाहिए। मुझे वो लाइफ पार्टनर चाहिए, लाइफ पार्टनर वाला प्यार चाहिए, जो मेरी बहुत ज़्यादा केयर करे, मुझसे ढेर सारा प्यार करे और हमेशा मेरे साथ रहे। तब नहीं कहती उसके लिए मैं हूँ ना, मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ, तुम्हारी केयर भी करती हूँ, तुम्हारे साथ भी तो रहती हूँ। मेरा कहती है हाँ, लेकिन एक दोस्त बन के नहीं चाहिए मुझे। तो हमने कहती है अच्छा तो गर्लफ्रेंड बन जाओ ना मेरी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मुझे सुबह से इग्नोर करिए, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो मेरा कहती है यही बात तुम्हें सिर्फ जेलस हो रही है, तो उस समय भी होती है, इट्स ओके, वरना और तुम्हें मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं है। तो हमने कहती कैसे प्रूव करूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? तो हमने ये कहा कि फिर मीरा की चिक्स पे किस करते थे, कहते लो हो गया प्रूव, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, फ्रेंड से कई ज़्यादा बढ़ के। तो मीरा कहती लो जी, फ्रेंड वाली किसी करके कहती है बहुत ज़्यादा प्यार करती है, फ्रेंड वाला नहीं, उससे ऊपर वाला, ये सिर्फ फ्रेंड वाली किसी है, ओके। तो हमने कहती अच्छा ठीक है। तो हमने ऐसे मीरा के फेस वैसे अपने हाथों में लेती है, उसकी लिप्स से ज़ोर से किसी कर देती है, कहती आप खुश? मैं तुमसे फ्रेंड वाला प्यार नहीं करती, उससे कई ज़्यादा वाला प्यार करती हूँ। आई एम सॉरी, मैं पोस्ट ऊपर थी, बहुत बहुत देर से समझ आया, बट सच में मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ यार, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं नहीं बर्दाश्त करती, तुम नहीं कर सकती, तुम्हें किसी और लड़की के साथ, तुमसे मेरी हो। तभी अब नहीं जो होती है वो स्माइल करती है, वो मीरा, और मीरा का हाथ पकड़ के कहते तुम सिर्फ मेरी हो ना। तभी मीरा अपने को हक लेते कहती हाँ जय, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और तभी वहाँ पे वो सीनियर रह जाती है और वो क्लैपिंग करती है, कहती फाइनली तुम दोनों एक हो ही गए। तो अम्मी कहती क्या मतलब? तो कहती अरे मैं कोई इसके साथ डेट पे नहीं आई थी, और ये मुझे लाइक नहीं करती, ये तो सिर्फ तुमसे प्यार करती है, तुम प्यार का इजहार करो, इसलिए हमने ये सब नौटंकी की थी। तो अम्मी ऐसे मीरा को गुस्से से देखती है, कहती तुम पिटोगे मेरे हाथ से? तो सीनियर कहती है अच्छा ठीक है भाई, मैं अब चलती हूँ, तुम दोनों लड़ाई करते रहो। तो मीरा जो होती है वो ऐसे अपनी हक कर लेती है, कहती है कि आई लव यू सो मच ना, फिर से तुम वो फ्रेंडशिप वाला ढोल ना बजाने लग जाना। तो मम्मी कहती अरे नहीं सच में अब नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे पता है तुमसे फ्रेंडशिप वाला प्यार नहीं करती, उसे कहीं ज़्यादा करती हूँ। आई एम सॉरी कि मुझे ये बातें बहुत लेट समझ आई, आई एम रियली सॉरी। तो मीरा कहती इट्स ओके जान। तो मीरा से अपने को हक कर लेते, फिर उसे ऊपर उठा के घुमाती है और फिर नीचे करती है और कहती है कि तुम्हें पता है, तुम्हें तो समझने में बहुत टाइम लग गया, लेकिन मैं तो झट से समझ गई थी, और जब तुमने मुझे फर्स्ट टाइम किस किया था ना, तब से मेरे दिल में गिटार बज रहे थे तुम्हारे लिए। तो हमने कहती तब तो मैं बहुत छोटी थी ना। तो मेरा कहती अब तो छोटी नहीं हो, अब कर लोगी इस। तो हमने कहती तुम बहुत बुरी हो, तुमने मुझे आज बहुत रुलाया, मैं कोई किस नहीं करूँगी तुम्हें अब। तो मेरा कहती अरे मैंने कब रुलाया? हमने कहती सुबह से मुझे इग्नोर करी हो, मुझसे बात नहीं कर रही थी, कितना रोई हूँ मैं। तो मेरे कहती हम सॉरी बाबू, लेकिन मुझे रियलाइज़ करवाना था ना आपको, इसलिए ये सब करना पड़ा, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो। तो हम मीरा ऐसे कह के अपने कान पकड़ लेती है, तो उन्हें ऐसे उसके हाथ नीचे कर दिया और उसके लिप्स पे ऐसे करके किस कर दिया। कहती इतने क्यूट फेस बनाओगी तो माफ़ तो करना ही पड़ेगा ना। तो मीरा कहती हाय, और ये बार बार जब किस करोगी तो मुझे तो प्यार आएगा ही ना। तो हमने कहती अच्छा किस करती हूँ इसलिए प्यार आता है। तो मीरा ऐसे अपने के कमरे में हाथ डाल के अपनी तरफ खींचती है, कहती नहीं जब भी मेरे पास होती हो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार आता है। हमने कहती अच्छा जब दूर होती हो तब नहीं आता? मेरा कहती अरे नहीं जनाब, जब मुझसे इतना दूर थी, इंडिया में थी, तब भी आप पे बहुत प्यार आता था। तो मेरे दिल करता था कि बस कहीं से मेरे पंख लग जाए, मैं उड़ के तुम्हारे पास आ जाऊँ। तो हमने कहती अब तो ये मेरी वाली लाइन बोल रही हो? तो मीरा कहती अरे यार सच्ची कह रही हो। तो हमने भी ऐसे मीरा को हक कर लेती है और कहती है कि अब कुछ खिला ही दो, सुबह से भूखी हूँ, तुम्हारे चक्कर में कुछ नहीं खाया मैंने गुस्से के मारे। तो मीरा कहती अरे अरे मेरा भूखा जानू भूखा है, मैं भूखड़ से जानू, चलो आओ।
तो मेरे ऐसे अम्मी का हाथ पकड़ दिया, उसे उसी चेयर पर जा बिठा दिया जहाँ वहाँ सीनियर बैठी होती है। तो हमने कही थी नहीं, मुझे इस चेयर पे नहीं बैठना, यहाँ वो सीनियर बैठी थी। मेरे कहते अरे बाबू, अब तो आपको पता चल गया ना, वो सिर्फ मेरी फ्रेंड ऐसी हेल्प कर रही थी ताकि आप खुद रियलाइज़ करो कि आप मुझे कितना प्यार करते हो। हमने कही थी फिर भी यहाँ नहीं बैठना। तो मेरी कहती ठीक है मेरी चेयर पे आ जाओ। हमने कहती नहीं 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 नहीं, फिर आप उसकी चेयर पे बैठ जाओगी, नहीं ये चेयर हटाओ, न्यू लगवाओ। मेरी कहती अरे बाबू चेयर ही तो है। हमने कहती नहीं मैं नहीं बैठूंगी फिर। तो हमने ऐसे बोल के खड़ी हो जाती है। तो मीरा स्माइल करती है और फिर वेटर को बुलाते हैं, कहती प्लीज़ ये चेयर रिप्लेस कर दें। मैं कहते ओके मैम। तो फिर वहाँ पे और चेयर रहता है, तो हमने फिर वहाँ पे बैठती है और टेबल पे से हाथ रख के बैठ जाती है। तो मीरा ऐसे इसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि अब फिर से मुझे फ्रेंड जोन में तो नहीं डालोगी ना। तो उन्हें स्माइल करती है, कहती नहीं अब फ्रेंड जोन में नहीं जाओगी आप, क्योंकि अब मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मुझे समझ आ गई है कि ये प्यार फ्रेंड जोन वाला तो बिल्कुल नहीं है। तो मीरा कहती है देखा जाए तो मेरी किस्मत तो रातों रात चमक गई है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी आप उन्हें प्यार का इजहार करोगे। पता मुझे लगा था पता नहीं मुझे और कितने साल लग जाएंगे आपको ये समझाने में कि ये दोस्ती वाले प्यार से कहीं ज़्यादा है। तो हमने कहती है वैसे मेरे लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था, लेकिन क्या करें, प्यार सब करवा देता है इंसान से। तो मीरा हंसती है और कहती है अच्छा जी। तो हमने कहती अब कुछ खिलाओगी, अब बातों से ही मेरा पेट भरने का इरादा है। तो मीरा कहती है अच्छा अच्छा ओके। तो मीरा वेटर को बुलाती है और कहती है कि जो भी स्पेशल डिश है ना आपके रेस्टोरेंट में आज वो सारी की सारी लेके आओ। तो हमने कहती इतने ज़्यादा क्यों मंगवा रही हो। मीरा कहती बस आज मैं खुश हूँ इसलिए। तो वेटर जो होता है वो थोड़ी देर में खाना लेके आता है और हमने जो होती है वो खाना देख के फ़ौरन से खाने लग आती है। तो मीरा अपनी चेयर जो होती है उन्हीं के करीब लेके आती है और उसे बस देखती रहती है। तो हमने कहती क्या हुआ खाना नहीं खाना। तो मीरा कहती कोई खिला ही नहीं रहा, कैसे खाऊँ। हमने कहती क्यों आपके हाथ नहीं है। मीरा कहती अरे ताज़ा ताज़ा मेरी गर्लफ्रेंड बनी हो तो थोड़े लाड तो उठाओ मेरे। तो हमने स्माइल करते हुए कहती अच्छा जी लाड उठवाने हैं, मैं आपकी मम्मा हूँ जो आपके लाड उठाऊँगी। तो मीरा फ़ौरन से सैड हो जाती है। तो हमने कहा अम सॉरी 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 मैं खिलाती हूँ ना। तो हमने ऐसे कह के अपने हाथ से मीरा को खाना खिला रही होती है और मीरा फिर से हैप्पी हो जाती है। तो उन्हें ऐसे उसे खाना खिलाती है और कहती है कि अब मूड ठीक कर लो ना प्लीज़, आई एम रियली सॉरी। तो मीरा कहती अरे मेरा मूड ठीक है, ये हो ही नहीं सकता आप मेरे पास हो और मेरा मूड ठीक ना हो। आपको देखते ही मेरा मूड ठीक हो जाता है। तो अवनी थोड़ा सा ऐसे शर्माती है, मेरा कहती ओए होए मेरी जान शर्माती हुई है, मुझे तो पता ही नहीं था। तो अवनी कहती है वो मैं शर्मा थोड़ी रही हूँ। तो मेरा कहती है अच्छा तो खिलाओ ना। तो अवनी जो होती है वो फिर से मीरा को ऐसे खिला रही होती है। तो मीरा कहती है चलो मैं भी तुम्हें खिलाती हूँ। तो उसके बाद मीरा जो होती है वो अम्मी को अपने हाथ से खिलाती है। तो उसके लिप्स पे थोड़ा सा रह जाता है। तो अम्मी कहती अरे इधर देखो। अम्मी कहती क्या हुआ। मीरा कहती वो तुम्हारे लिप्स पे रुको मैं साफ़ करती हूँ। तो अम्मी जो होती है अपना फेस ऐसे आगे लेके आती है। तो मीरा ऐसे अपने फिंगर के साथ साफ़ करते 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 साइड पे कर लेती है और उसकी लिप्स पे से करके किस कर लेती है। तो अम्मी इधर तो देखती कहती पागल क्या करी हो, किसने देख लिया तो। कहती हाँ तो देख लें। तो अरे अब तो मेरी गर्लफ्रेंड हो, मेरा हक बनता है यार। तो अम्मी कहती अच्छा जी अगर कहीं आपके पापा ने या किसी और ने देख लिया तो मेरे कहती क्या पापा पापा नहीं 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 नहीं, नहीं वो नहीं देख सकते। अम्मी कहती इसलिए बोल रही हूँ पब्लिक प्लेस में ये सब मत क्या करो। तो मेरे कहती सॉरी गलती हो गई, लेकिन क्या करूँ कंट्रोल ही नहीं हुआ। अरे मैं इतनी एक्साइटेड हूँ ना क्या बताऊँ आपको। तो उन्होंने कहती अच्छा जी एक्साइटेड तो मैं भी हूँ, पता एक अलग सी खुशी सी हो रही है यार। आई मीन पहले भी आप मेरे साथ होती थी, लेकिन अभी जब से हम आई डोंट नो ये क्या है बट कुछ तो है। तो मीरा हंसती है कहती आई नो मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मेरे दिल में भी सेम यही फीलिंग्स हैं। तो उसके बाद मीरा ऐसे अम्मी का हाथ पकड़ के उस पर किस कर लेती है। तो अम्मी कहती है कि अच्छा आप मेरा हाथ छोड़ भी दो। मीरा कहती क्या। अम्मी कहती हाथ छोड़ो ना खाना ठंडा हो रहा है। तो मीरा फ़ौरन से हाथ छोड़ देती है और हंसती है कहती बुक्कड़ चलो खा लो। तो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं वो अच्छे से अपना डिनर फिनिश करते हैं और फिर अम्मी कहती है कि एक काम करो आप घर चले जाओ और मैं होटल चले जाती हूँ। मेरा कहती क्यों मैं नहीं आ सकती तुम्हारे होटल। तो मैंने कहती वो समझा करो ना अब मुझे शर्म आएगी। तो मेरा कहती अरे बाबा क्यों शर्म आएगी। मम्मी कहती क्या क्या तुम भी समझा करो ना। तो मेरा हंसने लग जाती है। तो मम्मी कहती वो बहुत हो गया ना होटल में रहना, कितने पैसे वेस्ट हो रहे हैं। वो मैं सोच रही थी
कि ना मेरा कहती क्या कहना, तो हमने कहती मैं सोच रही थी कि मैं ना हॉस्टल में शिफ्ट हो जाऊँ। मेरा कहती लेकिन हॉस्टल क्यों, तुम मेरे घर शिफ्ट हो जाओ ना। तो हमने कहती बिल्कुल नहीं, मैं वहाँ कभी शिफ्ट नहीं होंगी। तो मेरा कहती प्लीज़ ना। हमने कहती बोला ना नहीं। तो मेरा कहती प्रॉब्लम क्या है। हमने कहती प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे पापा का घर है और वो भी रहते हैं उस घर में, मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। और वैसे भी तुमने ही बोला था कि मुझे तुम्हारे पापा से दूर रहना चाहिए। तो मीरा कहती अच्छा प्रॉब्लम पापा है ना। हमने कहती हाँ। तो मीरा कहती ठीक है, मैं आज ही एक न्यू घर ले लूँगी, हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। हमने कहती नहीं ना, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ। मीरा कहती क्यों नहीं रह सकती, अब तो उल्टा हक बनता है तुम्हारा हमेशा रहना। तो हमने कहती वही तो प्रॉब्लम है, अब तुम फ्रेंड थोड़ी हो जो मैं तुम्हारे साथ रह लूँ। अब मुझे शर्म आएगी ना। तो मीरा कहती अरे बुद्धू, अब तुम सच में शर्मा रही हो। तो हमने कहती क्या 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 तुम भी बस करो ना, हंस क्यों रही हो, मेरी तरफ देखना बंद करो पहले तुम। तो मेरा कहती अच्छा ठीक है नहीं देखती। तो मेरा कहती रुको मैं फ्रेश होके आती हूँ, तुम बैठो यहाँ पे और कहीं मत जाना ओके। तो हमने कहती हम, तो मीरा जो होती है वो फ्रेश होने चल जाती है। तो उन्हें जो होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, वो अपने लिप्स को भी ऐसे टच कर रही होती है, फील कर रही होती है कि मीरा ने उसके लिप्स को छुआ। अभी बहुत खुशी होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, एक अलग सी एक्साइटमेंट सी होती है। उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि क्या ये सच है, क्या सच में मीरा अब उसकी दोस्त की वजह उसकी गर्लफ्रेंड है। और उसे खुद पे भी इतना ही हैरानी हो रही होती है कि वो मीरा से इतने टाइम से गर्लफ्रेंड वाला प्यार करती थी लेकिन उसे सिर्फ फ्रेंड जोन में रखा। तो ऐसे ही खुद पे भी गुस्सा कर रही होती है कि मैं इतनी बुद्धू क्यों, मुझे ये सब समझने में इतना टाइम क्यों लग गया। और वहाँ मीरा जो होती है वो किसी को कॉल करती है और फिर कॉल करने के बाद वापस अम्मी के पास आके बैठ जाती है। तो अम्मी जो होती है वो मीरा को बहुत प्यार से देख रही होती है। तो वो मीरा से वेटर को बुलाती है और कहती है कि मैंने केक का ऑर्डर दिया था, वो नहीं आया अभी तक। तो कहता है हाँ मैं ला रहा हूँ। तो वो बोल के ऐसे केक लेके आता है। तो हमने कहती केक किस खुशी में। तो मीरा कहती है कि हमारे नए रिश्ते की खुशी में। तो अम्मी जो होती है वो फिर से थोड़ा शाय फील करती है। तो मीरा कहती आए हाय जब भी तुम शर्माती हो ना, उफ कसम से मेरी जान निकल जाती है, इतना मत शर्माया करो। तो अम्मी जो होती है वो कहती है मैं शर्माती नहीं हूँ ठीक है ना। तो मीरा कहती है अच्छा जी शर्माती नहीं हूँ, अभी भी शर्मा रही हूँ। तो हमने कहती बस करो ना, कितनी बार बोला है पब्लिक प्लेस में नहीं। तो मेरा कहती क्या करूँ, अभी मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, बुरा लगे तो आई एम रियली सॉरी। हमने कहती नहीं सॉरी मत बोलो, इसमें सॉरी की तो कोई बात ही नहीं है। तो मीरा कहती केक काटे। तो हमने कहती हम, तो उसके बाद मीरा जो होती है वो ऐसे नाइफ हाथ में लेती है और हमने कहती है कि हाथ पकड़ो ना। हमने कहती मैं कैसे। मीरा कहती अच्छा जी किस कर सकती हो, हाथ नहीं पकड़ सकती। हमने कहती क्या है और तुम भी। तो कहती अच्छा प्लीज़ पकड़ो ना। तो हमने भी ऐसे मीरा के हाथ के ऊपर से अपना हाथ रखती है और दोनों साथ में केक कट करते हैं। तो मीरा जो होती है वो अपने कैसे केक खिलाती है, तो उन्हें पूरा केक खा लेती है। तो मीरा कहती अरे बुद्धू कितनी भूखड़ हो तुम, बचाना था ना, मैंने भी तो खाना था। तो उन्हें कहती अरे इतना सारा तो केक पड़ा खा लो तुम। तो मीरा कहती अरे यार मैं भी ना किस बुक्कड़ से उम्मीद रख रही हूँ, छोड़ो। तो मीरा ऐसे थोड़ा सा अपने लिए और काटती है और खा रही होती है। तो हमने कहती है कि अब मुझे नहीं खिलाओगी। मीरा कहती नहीं मुझे पता है मैं ऑफ़र मारूंगी तुम सारा खा लूँगी। अरे मैं तुम देखो जैसे वो खा रहे हैं मुझे वैसे खाना था। हमने कहती कैसे है। मेरी कहती वो सामने देखो। तो वो देखती है कि वो कपल होते हैं और लड़का ऐसे थोड़ा सा लड़की को खिलाता है, फिर लड़की वही बाइट्स होती है वो लड़के को खिलाती है। तो उन्हें हंसने लग जाती है, कहती अच्छा ऐसे खाना था। मेरा कहती जी मैडम ऐसे खाना था। तो उन्हें ऐसे कह के थोड़ा और केक कट करती है, थोड़ा सा खुद खाती है और फिर थोड़ा सा मीरा को खिलाती है। कहती अब खुश। मेरा कहती बहुत 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 ज़्यादा खुश है। तो उसके बाद अम्मी और मीरा हंसने लग जाते हैं। तो तभी मीरा को कुछ कॉल आती है किसी की ना। तो कहती है कि मैं अभी आती हूँ। तो मीरा ऐसे कह के थोड़ा साइड पे चली जाती है, कॉल पे बात करती है और कहती है कि चलो मैडम घर चलते हैं। तो अम्मी कहती हूँ। तो उसके बाद मीरा जो होती है वो अम्मी का हाथ पकड़ के बाहर गाड़ी में बिठाती है उसे और फिर उसके पास बैठ जाती है और ड्राइव कर रही होती है। तो अम्मी जो होती है वो मीरा को बहुत ही ज़्यादा प्यार से देख रही होती है। तो मीरा कहती है इतने प्यार से मत देखो यार, कुछ कुछ होता है। तो अवनी हंसती है, कहती क्या करूँ कंट्रोल नहीं हो रहा। तो मेरा कहती अच्छा गाड़ी रोको फिर। अवनी कहती नहीं 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 चुपचाप ड्राइव करो, तुम ज़्यादा मत बनो। तो तभी मीरा जो होती है वो कहती है कि अच्छा ठीक है बाबा म्यूज़िक तो प्ले कर दो। तो तभी हमने जो होती है वो म्यूज़िक प्ले करती है। तो वो म्यूज़िक भी बहुत रोमांटिक होता है। तो वो म्यूज़िक कुछ इस तरह होता है कि
हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। तो मीरा हंसने लग जाती है, वो भी साथ साथ गुनगुनाने लगती है। तो अम्मी कहती है कि तुम गाने पे ध्यान मत दो, सामने ड्राइव पे ध्यान दो, ओके। तो मीरा कहती तो भी अम्मी जो होती है वो रास्ता देखते कहती, अरे ये कौन से रास्ते से लेके जा रही हो, ये तो होटल की तरफ नहीं जाता। तो मीरा कहती क्योंकि मैं आपको किडनैप कर रही हूँ। तो हमने कहती देखो अगर तुम फिर से मुझे अपने उस पापा के घर लेके जा रही हो तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी तुम्हारे उस बाप के घर, समझी, वापस गाड़ी मोड़ो। तो मीरा कहती अरे रिलैक्स, मैंने ना होटल चेंज किया है। तो हमने कहती लेकिन मेरा सामान सारा उसमें है। मीरा कहती रिलैक्स, मेरा सामान भी आ जाएगा। तो हमने कहती लेकिन होटल चेंज करने की क्या ज़रूरत थी। मीरा कहती ज़रूरत थी, आप नहीं समझोगी, अब चुप करके बैठो। तो हमने कहती लेकिन मीरा कहती यार तुम तो इतने सवाल कर रही हो जैसे मैं तुम्हें किडनैप कर रही हूँ। ठीक है तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो मैं मोड़ लेती हूँ गाड़ी। तो हमने कहती अरे नहीं नहीं बाबू, आई एम सॉरी, तुम सामने देखो। मीरा कहती ओए होए बाबू, हाय दिल को कितना सुकून मिल रहा है, पता तुम्हारे मुँह से बाबू सोना सुनने के लिए मैं कितनी तरस गई थी। तो अवनी हंसती है, कहती अच्छा मैं बोलूँगी ना तुम्हें। मीरा कहती क्या। अवनी कहती है बाबू सोना जादू टोना। तो मीरा कहती क्या तुम भी। तो अवनी हंसती है, कहती अच्छा अच्छा बहुत हो गया मजाक, सामने देखो। तो मीरा जो होती है वो सामने देख के ड्राइव करती है और कुछ मिनट बाद जो है ये लोग पहुंच जाते हैं अपनी लोकेशन पे। तो मीरा गाड़ी से नीचे उतरती है और अम्मी को भी नीचे उतार दिया। तो अम्मी कहती अरे लेकिन यहाँ तो कोई होटल है ही नहीं, बस घर ही है। मीरा कहती हाँ ये मेरी फ्रेंड का घर है तो उससे मिलना था इसलिए। तो अम्मी कहती अरे तुम्हारी फ्रेंड का घर है, मैं क्या करूँगी उससे मिल के। मीरा कहती अरे अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तुम मेरे साथ हर जगह आना जाना होगा, नज़र रखनी होगी मुझ पे यार, इतनी हॉट हॉट लड़कियों से मैं रोज़ाना मिलती हूँ, अगर कोई पसंद कर ली तो तुम्हारी सौतन ले आई तो हमने ऐसे मीरा का गिरबान पकड़ दिया, कहती अच्छा अगर तुम मेरी सौतन लेके आए ना तो मैं एक हाथ उसके बालों में डालूंगी, एक हाथ तुम्हारे बालों में, और दोनों की सर आपस में ठा 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 ठा, सोच लो लेके आनी है मेरी सौतन। तो मीरा हंसते कहती ना भाई मेरी तौबा, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा चल वह बहुत हो गया, अंदर चलते हैं। तो ऐसे ही मीरा जो होती है वो बेल बजाती है, तभी एक लड़की आती है, कहती मीरा। तो वो कहती हाँ। तो कहती ओह प्लीज़ कम इन। तो ऐसे ही दोनों जो होते हैं वो अंदर जाते हैं। तो मीरा जो होती है अपने को पूरा घर दिखाती है और कहती कैसा लगा तुम्हें घर। अपने कहती वाह यार घर कितना अच्छा है, और इसमें ये जो पेंटिंग्स लगे हुए हैं वाह, और कितना अच्छा डेकोरेट हुआ हुआ है, कितना प्यारा है यार। लेकिन तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं जिससे हम मिलने आए हैं। तो तभी वो लड़की आती है तो वो कहती है कि डील डन। तो मीरा ऐसे इसके साथ हैंड शेक करती हो, कहती है डील डन। तो वो लड़की जो होती है मेरे को कुछ कीज़ देती है। तो हमने कहती क्या डील, तुम यहाँ कोई डील करने आई हो, और कीज़ किस चीज़ के हैं। तो मीरा अम्मी को कहती है अपना हाथ दो। तो अम्मी हाथ आगे करती है तो मीरा उसके हाथ में वो कीज़ थमा देती है और कहती है कि तुम्हें अब तुम्हारा और मेरा मतलब हमारा ये न्यू घर मुबारक हो। तो हमने कहती क्या। मीरा कहती हाँ अब ये घर हमारा है, मतलब सिर्फ तुम्हारा और सिर्फ मेरा, सिर्फ हम दोनों और कोई नहीं। तो हमने कहती तुम सच बोल रही हो। मीरा कहती हाँ मेरी जान मैं सच बोल रही हूँ। तो मैंने कहती लेकिन तो तुम्हारे पापा। वो कहती अरे पापा को इस घर के बारे में नहीं पता, और वैसे भी ये घर मेरे नाम थोड़ी होगा, ये घर तो तुम्हारे नाम होगा। तो हमने कहती तुम पागल, मैं नहीं ले सकती ये घर तुम्हारा है, तुम पैसे भर रही हो ना। वो कहती अरे तुम्हारा मेरा क्या होता है, अब हमारा है ना सब कुछ। तो हमने कहती फिर भी मैं नहीं ले सकती। तो मेरे कहती प्लीज़ जान। हमने कहती नो। मेरे कहती अरे ये मेरी तरफ से तुम्हें फर्स्ट गिफ्ट है ना। वो कहती नहीं ना मैं नहीं ले सकती। मेरे कहती देखो अच्छा ठीक है प्रैक्टिकल सोच लो, अगर ये घर मैं अपने नाम करवाऊँगी तो ऑब्वियसली मेरे पापा को पता चल ही जाएगा कि मैंने न्यू प्रॉपर्टी लिया, तो हम साथ नहीं रह पाएंगे। लेकिन अगर ये घर तुम्हारे नाम होगा तो मेरे पापा को क्या पता, इसलिए। तो उन्हें कहती लेकिन मेरा कहती प्लीज़ ना, अब लेकिन करोगी तुम मेरे साथ। तो हमने कहती लेकिन यार लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट है यार, मैं नहीं ले सकती। मेरा कहती अरे ये हमारे प्यार की निशानी होगी ना, हमारा घर होगा, और तुम अकेली थोड़ी रहोगी यहाँ पे, मैं भी तो रहूँगी ना। लेकिन अपनी मान ही नहीं होती, तो मेरा उसे बहुत मुश्किल से कन्विंस करती है। तो उसके बाद वो लड़की जो होती है वो प्रॉपर्टी के पेपर लेके आ जाती है और मीरा कहती है कि लो साइन करो। तो हमने कहती प्लीज़ ना मुझे अभी भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो मीरा कहती चुपचाप साइन करो। तो हमने जो होती है वो साइन करती है, वो लेडी कहती है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। तो हमने कहती घर तो बहुत प्यारा है लेकिन बहुत एक्सपेंसिव भी तो होगा ना। तो मीरा कहती अरे मेरी जान तुम्हें इस सब चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं कमा किसके रही हूँ, तुम्हारे लिए तो कमा रही हूँ।
हम्म, ताकि तुम्हें दुनिया जाके सारी खुशियाँ दे सकूँ। लेकिन अम्मी को ये सब अच्छा नहीं लग रहा होता। वो मीरा से प्यार तो करती होती है, लेकिन ऐसे मीरा का अपने पैसों से घर लेना, वो भी इतना महंगा, और फिर अम्मी के नाम करवाना, ये अम्मी को कहीं ना कहीं उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचा रहा होता है। तो अम्मी काफ़ी सैड होती है और चुपचाप जाके एक रूम में बैठ जाती है। तो मीरा ऐसे उसके पास आके बैठती है, उसके हाथ को ऐसे अपने हाथ में लेती है और कहती है कि जान प्लीज़ सैड मत हो, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन ये भी तो सोचो ना कि अगर हमारा है, और वैसे भी कि हर पार्टनर करता है अपने पार्टनर के लिए, मैंने कोई नई चीज़ थोड़ी की है। तो हमने कहती राइट, हर पार्टनर अपने पार्टनर के लिए एक घर बनाता है, लेकिन वो तुम ही क्यों बनाओ, मैं भी तो बना सकती हूँ ना। तो मीरा कहती है अरे बाबू क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हारे और मेरे में अब कोई फ़र्क थोड़ी है, और वैसे भी प्यार में ये पैसा और ये चीज़ें थोड़ी आती हैं। हमने कहती लेकिन फिर भी मुझे ये सब नहीं पसंद। मीरा कहती क्या यार, क्या हो गया तुम्हें, तुम मुझसे प्यार तो करती हो ना। तो हमने ऐसे मीरा के फेस को ऐसे अपने हाथ में लेते कहती हाँ मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन फिर भी मीरा कहती बस चुप, अब मेरा मूड ख़राब मत करो ये सब बातें करके। तो हमने जो होते मेरा को हक कर लेते, कहती ओके आई एम सॉरी। मीरा कहती फिर से हम दोनों के प्यार में ये पैसा नहीं आना चाहिए। तो हमने कहती बट मीरा कहती सोच लो, मैं बहुत नाराज़ हो जाऊँगी और कभी नहीं मानूंगी फिर। तो हमने कहती अच्छा पापा ओके, मैं तुम्हें नाराज़ करना अफोर्ड नहीं कर सकती। तो मीरा हंसते कहती हाँ ये तो है। उसके बाद अम्मी जो होती है मेरे को टाइटली हक करके बैठी होती है, और मीरा ने भी अम्मी को टाइटली हक किया हुआ था। और तभी मीरा जो होती है वो अम्मी को हक करके ऐसे ही खुद से थोड़ा दूर करती है। तो हमने ऐसे मीरा को देखती है, कहती क्या हुआ। तो मीरा जो होती है वो अम्मी की फोरहेड पर से करके किस करती है, और फिर उसकी आइज़ पे किस करती है। जब उसकी आइज़ पे किस करती है ना, तो अम्मी की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। उसके बाद मीरा जो होती है वो अम्मी की चीक्स पे किस करती है। उसके बाद मीरा जो होती है वो फिर अम्मी की दूसरे चीक्स पे किस करती है। तो अम्मी की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, उसकी सांसें इतनी तेज़ हो जाती हैं। तो मीरा जो होती है उसकी सांसें साफ फील कर पा रही होती है। और फिर मीरा जो होती है फिर उसके लिप्स पे किस करती है, और अपनी भी फिर से किस कर रही होती है। तो दोनों जो होते हैं एक दूसरे के लिप्स पे किस कर रहे होते हैं। उसके बाद मीरा जो होती है वो ऐसे स्लोली स्लोली अपनी को बेड पे लिटा देती है, और फिर उसके ऊपर आ जाती है, और ऐसे उसके नेक पे हाथ फेर रही होती है, उसके नेक पे किस करने लग जाती है। फिर ऐसे उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेके उसके नेक पे किस कर रही होती है, फिर उसके नेक के ऐसे थोड़ा सा नीचे किस करती है। तो फिर अम्मी जो होती है वो ऐसे अपने फ्रंट पे से हाथ रख लेती है। तो मीरा जो होती है वैसे उठ के बैठ जाती हैं। तो हमने कहती है हम रियली सॉरी, बट तो मीरा ऐसे हमने कि इसको अपने हाथ में लेती है और कहती है इट्स ओके होता है। तो मेरे साथ हो, मेरे लिए इतना भी बहुत है। तो मीरा ऐसे हमने को हक कर लेती है। तो उसके बाद मीरा जो होती है ऐसे लेट जाती है, और हमने को कहती है कि इधर आओ ना, मेरे शोल्डर पे आके लेट जाओ ना। तो उन्हें ऐसे मीरा के शोल्डर पे आके लेट जाती है, और ऐसे उसकी टमी में से हाथ रख के लेटी होती है। तो अम्मी जो होती है वो मीरा को ही देख रही होती है, और मीरा ऐसे ही आँखें बंद करके लेटी होती है। तो हमने कहती है आई एम रियली सॉरी मैम पता नहीं मैंने वो क्यों किया। तो मीरा कहती है अरे इट्स ओके, होता है, इट्स ओके कोई बात नहीं। तो हमने कहती लेकिन ये तो हर कपल करता है ना। तो मीरा कहती हाँ हर कपल करता है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं हम भी करें, और वैसे भी मेरे लिए ये सब ज़रूरी नहीं है। मेरे लिए ये सब ज़रूरी है कि आप मेरे साथ हो और आप मुझसे प्यार करती हो। मेरे लिए इतना बहुत है। तो हमने चलते हुए स्माइल करती है, और मेरा कैसे टाइटली हग करके लेटती है और कहती है कि आई लव यू सो मच, मुझे कितने अच्छे से समझती हो ना। मीरा कहती है हाँ मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ, और मैं नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा। चलो अब थोड़ा रेस्ट कर लो, वैसे भी आज सारा दिन इतनी टेंशन लिया, थोड़ा तो रेस्ट करना बनता है ना आपका। तो हमने कहती मुझे याद मत दिलाओ सब। तो मेरा कहती अच्छा बाबा नहीं दिलाते, सो जाओ। तो हमने कहती नहीं मुझे हमारा घर देखना है सही से। मीरा कहती अरे देखा तो था। हमने कहती नहीं तब तो किसी और का घर समझ के देखा था ना, अब अपना घर समझ के देखना है, बहुत अच्छा फील होगा, चलो ना। तो मीरा हंसते कहती अच्छा बाबा चलते हैं। तो उसके बाद मीरा जो होती है वैसे अम्मी की तरफ हाथ बढ़ाती है, तो हमने उसके हाथों में हाथ देती है, और ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले ऐसे पूरे घर को घूम रहे होते हैं, पूरे घर को अच्छे से देख रहे होते हैं। तो अम्मी कहती है कि यहाँ पे हाँ यहाँ पे हमारे ना एक बड़ी सारी फ़ोटो होनी चाहिए। तो मीरा कहती अच्छा जी जो हुक्म मेरी सरकार नहीं।
तो अम्मी कहती क्या सरकारनी, तो मेरा कहती अरे अरे सॉरी सॉरी सरदारनी। तो अम्मी कहती अरे मैं सरदारनी थोड़ी हूँ। मेरा कहती अरे मेरे लिए तो मेरी सरदारनी हो ना, मेरी महारानी हो, मेरी सब कुछ हो। तो उन्हें थोड़ा शाय फील करती है। मेरे कहती अरे हाय जब भी शर्म आती हो ना, उफ दिल कलेजा सब निकाल के ले जाती हूँ। तो हमने कहती मम बस बस ज़्यादा मत करो, मुझे शर्म आती है। तो मेरी कहती अरे 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 बाबू को शर्म आती है। तो हमने कहती भी शर्म क्या होता है। हमने कहती अरे बाबू को शर्म कोई बोलते हैं। तो हमने कहती क्या यार तुम भी। तो मेरा कहती अच्छा पूरा घर घूम लिया। हमने कहती हाँ पूरा घर घूम लिया, लेकिन दिल करता बार बार पूरा घर घूमो। मेरा कहती अच्छा अभी आपकी ये ख्वाहिश भी पूरा कर लेते हैं। तो मेरा ऐसे उठा के हमने कैसे ज़ोर ज़ोर से घुमाने लग जाते हैं। तो उन्हें कहती अरे अरे बस करो ना, मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो मेरा ऐसे हमने को नीचे उतारते अपनी कहती आई मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं गिर जाऊँगी। तो मेरा ऐसे हमने को टाइटली पकड़ लेती है और कहती मेरे होते हुए आप गिर जाओ, कभी नहीं। तो उन्हें ऐसे मेरे को हक कर लेती है। तो दोनों एक दूसरे को हक करके खड़े होते हैं। उसके बाद हमने कहती है कि चलो ना अब हमारे रूम में चलते हैं। मैं कहती ओहो बड़ी जल्दी आ रही है रूम में जाने की। हाँ तो मैं कहती क्या यार तंग मत क्या करो। तो मैं कहती अच्छा ओके नहीं करती। तो उसके बाद दोनों जो होते हैं रूम में आ जाते हैं। तो मेरा कहती ये रूम ठीक है या साथ वाले रूम में शिफ्ट हो। तो हमने कहती नहीं ये रूम बेस्ट है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम इस रूम में हम। तो मेरा कहती हम फर्स्ट टाइम रूम में क्या। हमने कहती नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। तो मेरा ऐसे होने की तरफ देखती है, कहते हैं आई नो फर्स्ट टाइम इस रूम में ही तो आए थे और एक दूसरे कहते हैं क्लोज भी तो फर्स्ट टाइम इसी रूम में आए हैं ना, तो आज से ये हमारा बेडरूम होगा। तो अम्मी हंसती है, कहती है हाँ ये तो है। तो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं वापस बेड पे जाके लेट जाते हैं। तो ये दोनों साथ में लेटे होते हैं। तो उन्हें कहते हैं कि पहले भी तुम्हारे साथ बेड पे सोई हूँ, लेकिन आज एक अलग सी खुशी सी मुझे, एक बहुत एक्साइटमेंट सी, थोड़ी सी नर्वसनेस भी। तो मेरा कहती अरे टेंशन मत लो, तुम्हारी इज़्ज़त को ख़तरा नहीं है, मेरे साथ सेफ हो तुम। तो हमने कहती वैसे खतरा तो सिर्फ तुम्हारे साथ ही है मेरी इज़्ज़त को। तो मेरा हंसती है, कहती वैसे ये भी तो है, अब तुम हो इतनी हो तो क्या पता मेरी रात को नीयत बिगड़ जाए और मैं कुछ कर लूँ तुम्हारे साथ। तो हमने कहती देखो तुम ऐसी बातें मत करो। तो मेरा कहती अरे मजाक करी हूँ, भरोसा नहीं है क्या मुझ पर, कहो तो मैं दूसरे रूम में जाके सो जाऊँ। तो उन्हें कहती अरे नहीं मेरे पास सो ना प्लीज़। तो मेरा कहती अच्छा जी वैसे मैं भी नहीं जाने वाली थी। तो उन्हें कहती नौटंकी। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। और सुबह जब अम्मी की आँख खुलती है तो देखती है कि मीरा जाग रही है और वो उसको बस पालों की तरह देखे जा रही है। तो हमें कहती है गुड मॉर्निंग। तो मीरा ऐसे उसकी फोrehead पे किस करके कहती है गुड मॉर्निंग मेरी जान। तो अम्मी स्माइल करती है। मेरा कहती आय हाय ये तुम्हारी कातिल अदाएं जान लेंगी मेरी। तो हमने कहती चुप मरने की बात नहीं करते। तो मीरा कहती अच्छा खुद आंखों से मेरा कत्ल करती है और फिर कहती है मरने की बात नहीं करते। हमने कहती क्या सुबह सुबह मूड ख़राब कर रही हो तुम। मेरा कहती अच्छा बाबा सॉरी। तो मीरा कहती है चलो जल्दी से फ्रेश हो क्या हम ब्रेकफास्ट करें। तो हमने कहती है कि ठीक है और ब्रेकफास्ट मैं अपनाऊँगी। मेरा कहती कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ब्रेकफास्ट मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। हमने कहती क्या तुम सोई नहीं थी क्या, तुम्हारी आंखें सूजी हुई क्यों हैं। तो मेरा कहती अरे तुम मेरे पास हो तो मैं कैसे सो सकती हूँ। तो हमने कहती क्या मतलब। मेरा कहती नहीं नहीं कुछ नहीं, वो मैं बहुत एक्साइटेड थी ना सर रात, बहुत खुश थी तो खुशी के मारे नींद ही नहीं आई। तो हमने कहती फिर जाके तुमने क्या किया है। मेरा कहती बस सारी रात अपनी इस खुशी की वजह को ही देखती रही मैं। हमने कहती क्या मतलब। मेरा कहती अरे बुद्धू बस तुम्हें ही देख रही थी मैं सारी रात भर और अभी भी आंखें नहीं थकी, दिल करता बस मैं देखती रहूँ। तो हमने कहती बस बस पागल हो गई हो क्या। मेरा कहती हाँ पागल तो हो गई हूँ तुम्हारे प्यार में। तो मैंने कहती ओ माय गॉड इतना फ्लर्ट। मेरा कहती अरे नहीं नहीं जिससे प्यार करते हैं उसके साथ फ्लर्ट नहीं करते। तो मैंने कहती अच्छा कब से फ्लर्ट ही तो कर रही हूँ। मेरा कहती हाय तो मेरे दिल के पाक और नेक जज्बात है, फीलिंग्स है तुम्हारे लिए जिन्हें तुम फ्लर्ट का नाम दे रही हो। दिल तोड़ दिया सालिमा। तो उन्हें कहती अच्छा बस बस इससे पहले मैं मुंह तोड़ूं हट जाओ सामने से, मुझे फ्रेश होना है। तो मेरी कहती ओ अब मारूंगी। तो हमने ऐसे कहती है हाँ मारूंगी। तो मेरे कहती लो मार लो। तो मेरा ऐसे कह के अपना फेस ऐसे आगे करती है। तो उन्हें ऐसे उसके चिक्स पर करके किस करके वॉशरूम में भाग जाती है। तो मेरी कहती अरे ये चीटिंग है बाहर आओ सही से किस करो ना। तो हमने कहती बस इतना ही था
मैं फ्रेश होके आ रही हूँ, खाना लगाओ, भूख लगी है। तो मेरी कहती ओहो बुक्कर लगा रही हूँ। तो हमने जब बाहर आती है तो देखती है कि मीरा वहीं बेड पे ही ट्रे लेके आई है। तो हमने कहती है अरे यहाँ लेके आने की क्या जरूरत है, हम बाहर खा लेते हैं ना। तो मीरा कहती है अरे नहीं तुम आओ ना। तो हमने ऐसे बेड पे आके बैठती है, तो मीरा ऐसे उसे अपने हाथ से खिला रही होती है। तो हमने कहती है देखो मेरी आदतें खराब मत करो, इतने लाड मत क्या करो। तो मीरा कहती है अरे एक ही तो जानू, तुम्हारे साथ नहीं करूँगी तो किसके साथ करूँगी। तो अवनी कहती है वैसे तो मुझे आपके नखरे उठाने चाहिए थे, लेकिन आप उठाती हो मेरे नखरे। तो मीरा कहती है अरे मैं तो आपको भी उठा लूँ, नखरे क्या चीज़ है। तो अवनी हंसती है, कहती है हाँ भाई देखा है मैंने, बहुत उठाती हो वैसे मुझे बात बात पे। तो मीरा कहती है अच्छा ठीक है, बातें कम करो, खाओ, खाते टाइम बोलते नहीं है। तो हमने कहती तुम भी तो खाओ ना। मीरा कहती मुझे कोई खिलाता ही नहीं है, मैं कैसे खाऊं। तो हमने कहती अच्छा जी चलो मैं खिला देती हूँ। तो हमने ऐसे मीरा को अपने हाथ से खिला रही होती है। तो दोनों जो होते हैं एक दूसरे को खाना खिलाने के बाद जब फ्री होते हैं तो मीरा कहती है कि अच्छा अब जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें यूनिवर्सिटी जाना है ना। तो उन्हें कहती अरे 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 यूनिवर्सिटी जाना है ना, आज संडे है मैडम, संडे को यूनिवर्सिटी नहीं होती, आज तो ऑफ है ये। तो मेरा कहती अरे यार मैं इतनी एक्साइटेड हो गई हूँ ना कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। तो उन्हें कहती हाँ वो तो दिख रहा है, लेकिन हमें कहती हाँ रेडी हो जाओ, ऑफिस आज जल्दी चलते हैं, वैसे भी फ्री तो हैं। तो मेरा कहती अरे छोड़ो ना ऑफिस, आओ ना मेरे पास। तो उन्हें कहती देखो तुम्हारी नीयत ख़राब हो रही है, तुम ना मुझसे दूर रहो। तो मेरा कहती अच्छा जी दूर रहो ना, अगर नहीं रहोगी तो हमने कहती देखो मैं ना मैं चिल्लाऊंगी। मेरा कहती अच्छा तो चिल्ला लो। हमने कहती मैं सच में चिल्लाऊंगी। मेरा कहती हाँ तो सच में चिल्ला लो ना। तो हमने कहती देखो लोग आ जाएंगे। मेरा कहती अच्छा तो आने दो। तो ऐसे कह के हमने ये करीब आ रही होती है। तो हमने फिर कहती है अरे फिर लोग क्या सोचेंगे। मेरा कहती जो सोचना है सोचने दो। तो हमने कहती अरे प्लीज़ ना तंग मत करो। तो मेरा पीछे हो जाती है, कहती क्या यार मुझे इतना मज़ा आता है तुम्हें तंग करने में, अच्छा जल्दी से उठो रेडी हो जाओ। हाँ तो हमने कहती अरे क्या मतलब रेडी हो जाओ, कपड़े तो है ही नहीं। मीरा कहती मुझे पता था, मैंने पहले ही मंगवा लिए ना कपड़े। अच्छा चलो आ जाओ, उठो उठो उठो। तो हमने कहती कपड़े कहाँ है। मीरा कहती बाहर रखे हैं लेके आती हूँ। तो मीरा जो होती है बाहर से कपड़े उठा के आती है, कहती है लो ये तुम्हारे और ये मेरे। तो हमने कहती लेकिन ये तो न्यू लग रहे हैं। मीरा कहती है हाँ क्योंकि मैंने न्यू ही मंगवाए हैं, अब यूज़ वाले थोड़ी मंगवाऊंगी तुम्हारे लिए। तो हमने कहती अरे मेरा मतलब मुझे लगा तुम मेरे कपड़े उठवाए हैं तुमने। वो कहती अरे यार कीस तो तुम्हारे पास ही ना। तो कहती है हाँ सॉरी मैं भूल गई थी। तो मीरा कहती है हाँ ऑफिस चलते हैं, वहाँ से वापसी पे खाना सामान लेते आएंगे ओके। और घर के लिए कुछ शॉपिंग भी तो करनी है, आफ्टर ऑल हमारे घर को घर जैसा जो बनाना है। तो नहीं थी वैसे सब कुछ तो है हमारे घर में। मीरा कहती है हाँ लेकिन कुछ चीज़ें तो हमें लेनी होंगी ना। तो हमने हंसती है, कहती हाँ कुछ शॉपिंग तो करनी होगी। तो उसके बाद मीरा जो होती है अपने को कपड़े देते, कहती है लो तुम यहाँ चेंज कर लो और मैं साथ वाले रूम में चेंज कर लेती हूँ ओके। तो मीरा ऐसे कह के जाने लगती है। तो हमने ऐसे मीरा का हाथ पकड़ दिया है। मीरा कहती क्या हुआ। हमने कहती इट्स ओके, हम पहले भी एक ही रूम में चेंज कर चुके हैं। मुझे ट्रस्ट है तुम पे, रिलैक्स इधर ही कर लो तुम। तो मेरी कहती सोच लो, देखो तुम्हारा पता नहीं लेकिन मेरी नीयत ख़राब है, अगर पिघल गई तो मैं कुछ कर दूँगी फिर ना कहना। तो हमने कहती क्या तुम भी मुझे तंग करने का एक मौका भी नहीं छोड़ती ना। तो मेरी कहती क्या करूँ, तुम्हारे क्यूट फेस देखने में बहुत मज़ा आता है। तो हमने कहती अच्छा अच्छा बस बस चेंज कर लो। तो उसके बाद दोनों जो होते हैं वो दूसरे दूसरी तरफ मुँह करके चेंज कर लेते हैं। और मीरा जो होती है फिर अम्मी के पास आती है और कहती है कि हाय मेरी जान कितनी क्यूट लगी है ना। तो हमने कहती है वैसे तो भाई तो आप भी मजा आ रही हो मेरी जान। तो मीरा कहती है अच्छा जी चले। तो हमने कहती हूँ। तो उसके बाद मीरा जो होती है वो उन्हीं का हाथ पकड़ के उसे गाड़ी में बिठाती है और फिर गाड़ी बाहर रोक के घर को लॉक कर देती हैं। फिर वापस गाड़ी में बैठ के ड्राइव करते हुए ऑफिस की तरफ जा रहे होते हैं। तो हमने कहती है कि अरे यार ऑफिस में तो हमें दूर दूर बैठना होगा ना। मीरा कहती है अच्छा जी अब मुझसे दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही। हमने कहती वैसे सच बताऊँ तो बिल्कुल नहीं। मीरा कहती हाय सच्ची। हमने कहती हाँ जब से रियलाइज हुआ तुमसे कितना प्यार करते हो, तुमसे दूर रहने को मन ही नहीं करता। तो मेरा कहती उफ 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 क्या सुन लिया मैंने भगवान। हमने कहती क्या हुआ ठीक हो। मेरा कहती हाय खुशी के मारे मैं कहीं पागल ही ना हो जाऊँ।
तो अम्मी हंसते कहती बस बस, अपनी खुशी को कंट्रोल करो। मेरा कहती हाँ वैसे मुझे अपनी खुशी पे कंट्रोल करना ही चाहिए, क्योंकि मुझे खुशियाँ ज़्यादा देर तक रास नहीं आती। तो हमने कहती क्या मतलब? मेरा कहती नहीं कुछ नहीं। तो हमने ऐसे मेरा हाथ पकड़ते कहती रिलैक्स हो जाओ, आई प्रॉमिस हम दोनों के बीच में कभी कुछ चेंज नहीं होगा, हमेशा हम ऐसे ही रहेंगे। हाँ एक चीज़ चेंज होगी। मेरा कहते क्या? हमने कहते कि हमारा प्यार हमेशा बढ़ेगा ना? तो मेरा कहती हमेशा। तो तभी मेरा कहती कि लो हमारा ऑफिस पे आ गया। तो मेरा ऐसे गाड़ी को जो है वो पार्किंग में पार्क कर दिया है। तो हमने कहती लो बेटा अब फिर से फ्रेंड जोन ऑन करना पड़ेगा। तो मेरा कहती हाँ। तो उसके बाद मेरा उन्हें जो होते गाड़ी से बाहर निकलते हैं और दोनों ही ऑफिस में इकट्ठे एंटर होते हैं। तो जैसे ये दोनों एंटर होते हैं तो सब जो है वहाँ पे एम्प्लॉयज़ खड़े हो जाते हैं, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम। तो मेरा भी सबको गुड मॉर्निंग विश करते हुए अपने कैबिन में चले जाती है और अपनी जो होती है वो अपने कैबिन में चली जाती है। तो मीरा जो होती है अपने कैबिन से अपने को साफ देख पा रही होती है, बहुत स्माइल कर रही होती है, कहती है हाय इस झल्ली लड़की से अब दूर रहने को मन ही नहीं करता, दिल करता है बस अभी इसके पास चली जाऊँ, लेकिन कोई रीज़न भी तो हो इसके पास जाने का, ऐसे कैसे जाऊँ? तो ऐसे सोच रही होती है और तभी जोया जो होती है वो कैबिन में आती है, कहती गुड मॉर्निंग मैम, आपके लिए कोई कॉफ़ी टी कुछ लाऊं? तो मीरा कहती अरे नहीं कुछ नहीं, तुम आओ बैठो मेरे पास। तो जोया कहती मैं? मीरा कहती हाँ और क्या, आओ बैठो। तो जोया जो होती है वो भी फिर मीरा के साथ बैठ जाती है। तो मीरा कहती है कि वो तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कुछ फाइल्स दी थी? तो जोया कहती है हाँ मुझे याद है मैम। तो मीरा कहती तुमने अपडेट नहीं दी क्या उन फाइल्स का? तो जोया कहती अरे कुछ नहीं मैम, वो मैंने चेक कर ली थी, उनमें कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। मीरा कहती आर यू श्योर, तुमने अच्छे से चेक की थी? तो जोया कहती यस मैम सब ठीक है। तो हमने ये सॉरी मीरा कहती है कि एक काम करो तुम वो सारी फाइल्स ना अम्मी को दे दो। तो जोया कहती क्या मैम, मैंने चेक कर ली थी। तो मीरा कहती है कि मुझे तुम्हारा चेक करना अच्छे से पता है, मैंने पहले बोला था ना अकाउंटिंग्स की सारी फाइल्स जो है वो अम्मी अब हैंडल करेगी। तो जोया कहती है यस मैम, ओके मैम, मैं फिर देख के आती हूँ। तो मीरा कहती हाँ उन्हें देख के आओ और उनसे पूछ लो अगर उन्हें कुछ चाहिए तो। जोया कहती क्या? तो मीरा कहती हाँ उससे पूछ लो अगर उसे कुछ चाहिए, लाइक कुछ खाना कुछ पीना या कुछ भी और हेल्प चाहिए तो जोया कहती है ओह ओके मैम। तो जोया ऐसे कह के वहाँ से चली जाती है। तो जोया कहती है कितने प्यार से नाम ले रही थी उनको, वाह दोस्ती हो तो ऐसी। तो जोया ऐसे स्माइल करते हुए फिर अपनी फाइल्स वगैरह सब उठा के चली जाती है अपने के कैबिन में। तो कहती है कि अवनी मैम मैं आ जाऊँ? तो अवनी कहती है हाँ जोया आओ ना प्लीज़। तो जोया कहती है मैम ये कुछ फाइल्स दी हैं मुझे मीरा मैम ने ना, आप इन्हें एक बार चेक कर लो। कहती किस चीज़ की फ़ाइल है? तो कहती ये अकाउंटिंग की फ़ाइल है, वैसे तो मैंने चेक कर ली थी बट मीरा मैम ने कहा है कि डबल चेक करने के लिए मैं आपको दूँ। तो हमने कहती हाँ ओके। तो जोया कहती मैम आपको कुछ चाहिए टी कॉफ़ी या कुछ खाने में? तो हमने कहती नहीं थैंक यू सो मच, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो जोया कहती ओके मैम, अगर आपको किसी भी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मुझे बुला सकती हैं। तो हमने कहती अरे हाय तो सामने से फ्रेंड के ऑफ़र कर रही हो मुझे हेल्प की, खैर है? तो जोया कहती जी मैम वो मीरा मैम ने बोला है। तो हमने कहती ओ आई सी, ठीक है तुम जाओ मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो हमने ऐसे बोल के सारी फाइल्स चेक कर रही होती है और जैसे ही मेरा को डाउट था, बीच में काफ़ी मिस्टेक्स भी होती हैं, काफ़ी कुछ गड़बड़ भी होती है, लेकिन जो है कोई चीज़ नज़र ही नहीं आती, लेकिन हमने झट से पहचान जाती है। और जहाँ जहाँ वो गड़बड़ होती है वो वहाँ पे जो है वो सर्कल बना लेती है और वो फाइल सारी उठा के वो मीरा के पास जाती है। तो मीरा कहती है अरे मेरी जान आओ ना। तो वो उन्हें स्माइल करती है और शर्माते हुए सारी फाइल्स मीरा की टेबल पे रख देती है। तो मीरा कहती अरे मेरी जान इतना भारी सामान तुम्हें उठाने को किसने बोला? अब नहीं कहती अरे कहाँ भारी है, फाइल्स ही तो हैं। तो मीरा फ़ौरन से वो फाइल साइड पे कर देती है और कहती है कि छोड़ो ना फाइल्स, इधर आओ मैं व्यस्त हूँ। नहीं कहती अरे नहीं 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 नहीं, मैं ये फाइल्स के लिए ही आई हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मीरा कहती अच्छा इधर आओ ना, मेरे पास आके बैठो। तो मीरा ऐसे हमने का हाथ पकड़ के उसे अपनी गोदी में बिठा लेती है और ऐसे ऐसे हक करके पीछे से बैठी होती है और कहती है अच्छा अब बताओ किस बहाने से आई हो? तो हमने कहती अरे सच में बहाने से नहीं आई, ये फाइल्स दिखानी है तुम्हें। तो हमने ऐसे बोल के एक फाइल खोलते कहती ये देखो ये जो मैंने सर्कल किया है ना, ये यहाँ पे गड़बड़ है। अब ये चीज़ यहाँ पे देखो, अगर ये कंपनी के अकाउंट से ये पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं लेकिन ये पैसे जिसे मिलने चाहिए थे उसे नहीं मिले, मैंने डबल चेक किया है, मैंने उसे कॉल करके पूछा है और पता है मुझे इस पर चीज़ पे डाउट कैसे हुआ? तो मेरा कहती छोड़ो ना ये सब। तो मेरे ऐसे उन्हीं को किस कर रही होती है। तो उन्हें कहती चुप,
ऑफिस में हम ये सब हरकतें नहीं करते, देखो ना ये सीरियस है। तो मीरा कहती है अच्छा ठीक है ना, बाद में देख लूँगी, कुछ मिनट्स के लिए तो आई हो मेरे पास, उसमें भी ये सब चीज़ें छोड़ो ना। तो अम्मी ऐसे मीरा की तरफ देख के कहती जान सच में सीरियस है। तो मीरा कहती अच्छा ठीक है बाबा दिखाओ। तो अम्मी जो होती है वो सारी फाइल जो से दिखाती है और जो मिस्टेक्स होती हैं, गड़बड़ होती है, वो सब दिखाती है। तो मीरा कहती है फटता इतने सारे पैसों का घोटाला, ये पैसे गए कहाँ? हमने किसी देखा, ये तो तुम्हें कह रही थी। तो मेरा कहती लेकिन ये सारी मिस्टेक्स सोया को कैसे नहीं पता चली? हमने कहती वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। तो मीरा कहती ठीक है। तो मीरा सोया को कॉल करती है, कहती कि मेरे कैबिन में हो। तो हमने ऐसे फ़ौरन से मीरा की गोदी से उठ के जाके सामने वाली चेयर पे बैठ जाती है। तो तभी जोया कैबिन में आती है और मीरा कहती है कि तुमने तो बोला था कि तुमने फाइल्स को चेक किया है। जोया कहती जी मैम मैंने किया है। तो मीरा वो फाइल्स जोया की तरफ करती है और कहती बैठ जाओ और ये सारी फाइल्स देखो, जहाँ सर्कल है ना ये अच्छी तरह देखो और मुझे बताओ कि ये पैसा कहाँ गया। अकाउंट से ये पैसा निकला है ना, वो भी वो वाले अकाउंट से जो सिर्फ हम अपने कुछ परचेज़ करने के लिए करते हैं, वो भी सिर्फ कंपनी की चीज़ें। लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो चीज़ तो हमारी कंपनी में इस टाइम है ही नहीं, वो मशीन हमारी कंपनी ने अभी तक परचेज़ ही नहीं की। तो उस मशीन के पैसे कहाँ गए? तो जोया एकदम से परेशान हो जाती है, कहती है पता नहीं मैम, पता नहीं ये मेरी नज़र से कैसे बच गया, मैंने क्यों नहीं ध्यान दिया, आई एम रियली सॉरी मैम। मीरा कहती बस यही तुम्हारी गलती है ना, मुझे लगता है मुझे अपने लिए एक और सेक्रेटरी हायर करनी पड़ेगी। क्योंकि तुमसे तो तुम्हारा काम होगा नहीं। तो जोया कहती आई एम रियली सॉरी मैम, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। तो मीरा कहती शुक्र है मैंने डबल चेक करने के लिए अवनी को बोल दिया था, वरना इस घोटाले के बारे में तो हमें पता ही नहीं चलता। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी नौकरी बची रहे तो तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे है, 2 घंटे के अंदर अंदर मुझे पता करके दो कि ये पैसे गए तो गए कहाँ, और ये घोटाला किसने किया है इसके बारे में मुझे सब पता होना चाहिए। सारी की सारी फाइल्स मुझे मेरे टेबल पे चाहिए, वो भी सिर्फ 2 आवर्स में। तो जोया कहती है ओके मैम हो जाएगा। तो जोया घबराते हुए बाहर चल जाती है। तो अम्मी कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अब अपनी एम्प्लॉयज़ पे थोड़ी सख्ती बरतनी होगी, वरना ये लोग ऐसे ही तुम्हारा नुकसान करवाते रहेंगे और तुम्हें कभी पता ही नहीं चलेगा। तो मीरा ऐसे उठ के अम्मी के पास आती है, साथ वाली चेयर पे बैठ जाती है और अम्मी की चेयर को अपनी तरफ करती है और उसके बालों को ऐसे पीछे करते हुए कहती है मेरी जान इन सब चीज़ों के लिए तुम हो ना। अब तुम अपनी जानों का नुकसान थोड़ी होने दोगी। तो हमने कहती तुम ना बस फ़ायदा उठा लो मेरा, है ना, मेरी बात कभी ना समझना तुम। तो मेरा कहती मुझ पॉल मत करो। तो वो हमने कहती आपका ना मूड बस, अच्छा चलो मैं आप चलती हूँ, हाँ मुझे और भी काम है। तो हमने ऐसे उठ के जाने लगते हैं। तो मेरे उसका हाथ पकड़ते हुए कहती आपका काम ना सिर्फ इतना है कि अपने गर्लफ्रेंड के साथ रहो, उसका केयर करो, उसके साथ रोमांस करो, बस इतना ही काम है। हमने कहती नो वे, मैं ऑफिस में रोमांस करने नहीं आती, और वैसे भी ऑफिस में हम बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, गर्लफ्रेंड नहीं, ओके बाय। तो हमने ऐसे बोल के चल जाते हैं। तो मेरी कहती हाय मेरी जान ये लड़की भी ना। तो मीरा से जाते हुए देख के स्माइल करती है, तो हमने भी रखती है और मीरा की कैबिन की तरह देखती है और स्माइल करते हुए वापस अपने कैबिन में जाके काम कर रही होती है। और जब हमने अपना काम कर रही होती है तो उसके फेस पे एक बड़ी वाली स्माइल होती है, वो बार बार मीरा के बारे में सोच रही होती है, कहती ये लड़की ना मुझे पागल कर देगी, क्यों मेरे दिमाग पर इतनी सवार हो रही है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ, बताना ज़रूर कि वीडियो कैसी लगी, एंड अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। अगले दिन टाटा बाय बाय।